मोहन के कैबिनेट से दो मंत्रियों का पत्ता कट। आज की महत्वपूर्ण खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब से कुर्सी में बैठे हैं, पूरी बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। जहां भी विवाद स्थिति है और जिन मंत्री जिन नेताओं की वजह से बीजेपी की खूब छीछालेदर हुई है, खूब किरकिरी हुई है, उनको लेकर विचार विमर्श और मंथन दिल्ली में चल रहा है, जिसमें से मध्य प्रदेश के दो धुरंधर नेताओं का नाम भी शामिल है। खबर यह है कि बहुत जल्द यानी 26 जनवरी के बाद मोहन के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अटकलें तेज है, सुगबुगाहट तेज है। राजनीतिक चर्चाएं ये हैं कि दो मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। मोहन की कैबिनेट अभी से उनसे किनारा काटना शुरू कर दिया है। हालांकि उनको इस खबर के बारे में पहले से अंदेशा है, इस वजह से उन्होंने भी इस पूरे मैटर से किनारा काटना अब शुरू कर दिया है। आपको पता है, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम उनके बीते हुए पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे। उनके क्या कृत्य रहे और किन कृत्य के बाद बीजेपी आला कमान यानी नए नवेले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन तक पूरी फाइलें पहुंच गई हैं। फाइलों पर मुहर लगना बाकी है, मंथन चल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में अटकलें उस वक्त तेज हो जाती हैं जब 26 जनवरी को लेकर मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ध्वजारोहण को लेकर एक लिस्ट जारी की जाती है, जिस लिस्ट में मध्य प्रदेश के उस नेता का नाम नहीं होता है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। आप सोचिए, केंद्रीय नेतृत्व उस मंत्री को मध्य प्रदेश में इस वजह से भेजता है कि मध्य प्रदेश में एक नया नवेला मुख्यमंत्री है, ज्यादा समझ नहीं है, इस वजह से सलाह की जरूरत होगी। वरिष्ठ हैं, राजनीतिक जानकार हैं, राजनीति में अच्छी पैठ है, चलो दिल्ली से इनको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेज दिया जाता है ताकि मोहन के साथ मोहन को सलाह देकर और मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति को पटरी पर चला सकें। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जो मोहन के गले की हड्डी ही वो मंत्री बन गए हैं, मोहन की ही वो टांग खींचते थे, जिसकी वजह से मोहन यादव भी उन्हें साइड का रास्ता दिखाना चाहते हैं। जब ध्वजारोहण की लिस्ट जारी होती है, उसमें उस नेता का नाम नहीं होता है। इसके बाद ही उस नेता के विभाग से एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें लिखा होता है कि 10 दिन के अवकाश में वो चले गए हैं क्योंकि उनके परिजनों में किसी एक का दुखद निधन हो गया है। शोक संवेदना की वजह से वो 10 दिन तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच उनके ही प्रभारी जिले धार में भी जो कुछ आयोजन हुआ, धार की भोजशाला में जितना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, जहां पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हिंदू और मुस्लिम ने पूजा की, उस बीच भी वो राजनीति से दूरी बनाए रखे। राजनीति से ही नहीं, पूरे के पूरे अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ जनता से भी दूरी बनाई। जिस विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, वहां अब भी मौत का सिलसिला थमा नहीं है। जहां दूषित पानी पीने से लोग लगातार मर रहे हैं, वो क्षेत्र अब भी मौत के सिलसिले से रुका नहीं है। तब भी इस वक्त अगर वो संन्यास पर गए हैं या फिर वो खुद अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया है, कोप गृह में वो कैद हो गए हैं, अब लोग तो ये राजनीति कयास लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने उनको लूप लाइन में भेज दिया है, क्या उन्हें जबरदस्ती संन्यास दिलाने का पूरा प्लान बीजेपी ने बना लिया है। इनका नाम है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के इंदौर के धुरंधर और इंदौर का गढ़ जिनका है वो है कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन अब खबर यह है कि जिस गढ़ के वो नेता हैं, उस गढ़ में अब उनकी नहीं चलती है। मोहन यादव जी ने वहां भी अपनी पैठ जबरदस्त बना ली है। एक नेता ये हो गए जिनका छुट्टी होना तय माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय आला कमान की लिस्ट में इनका भी नाम है, और दूसरे एक नेता हैं देश की सेना का अपमान करने वाले सोफिया कुरैशी, जो देश की एक आर्मी ऑफिसर है जिनके अपमान के बाद पूरे देश में उबाल आया था। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर तल्ख टिप्पणी की है, मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ा है। 2 हफ्ते के अंदर कानूनी कार्यवाही या फिर कानूनी प्रक्रिया चलाने की अनुमति मांगी है। उनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। अब तक ये खबर आ रही थी कि मोहन यादव उनको बचाने में जुटे थे, पूरी ताकत झोंक रहे थे,
लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सबकी नजर में है, सत्ता से लेकर विपक्ष और विपक्ष से लेकर जनता तक। और अगर कुंवर विजय शाह को बचाने में बीजेपी कामयाब भी हो जाती है तो जनता और विपक्ष के बीच में निश्चित तौर पर इसका गलत साइड इफेक्ट जाएगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कानूनी प्रक्रिया चलाने की अनुमति मांगी है तो निश्चित तौर पर संवेदनशील मुद्दा है, देश की सेना का अपमान का मुद्दा है। निश्चित तौर पर कुंवर विजय शाह का भी नाम उस लिस्ट में शामिल है, जिस लिस्ट में बहुत सारे नेताओं का नाम है जो शायद जिनकी वजह से बीजेपी की खूब छिछलेदर हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के ये दो नेता लूप लाइन में अब जा सकते हैं, इनकी छुट्टी होना तय माना जा रहा है। जिसमें मैंने आपको एक खबर दिखाता हूं जिसमें लिखा है एमपी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत, कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडराने लगा है, ये खबर है। और कैसे बीजेपी ने इनसे त्रस्त आ गई है, कैसे बीजेपी इनसे परेशान हो गई है, इनके बयानों को लेकर, इनके क्रियाकलाप कार्यशैली को लेकर। घंटा और फोकट के बयान पर बीजेपी की खूब छीछलेदर हुई। कुंवर विजय शाह ने सूफिया कुरैशी को लेकर जो कुछ भी कहा, पूरे देश में पूरी बीजेपी की बेइज्जती हुई, पूरी बीजेपी बैकफुट में आई, कहीं माफी मांगना पड़ा, एक बार, दो बार, तीन बार कुंवर विजय शाह ने भी माफी मांगी। लेकिन अब ये मामला गहराता जा रहा है और पानी सर से ऊपर बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी के बाद मोहन के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के बाद ये बात निकल कर आ रही है कि 2 मंत्रियों की छुट्टी होना तय माना जा रहा है, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव बनाम कैलाश विजयवर्गीय की अंदरूनी जंग अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। इंदौर जो कभी पूरी तरह कैलाश विजयवर्गीय के वर्चस्व में था, वह अब मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रभाव बढ़ रहा है। विजयवर्गीय का अपने प्रभार वाले जिले धार, जो फिलहाल भोजशाला विवाद के कारण बेहद संवेदनशील है, में ना जाना और लंबी छुट्टी पर रहना कई सवाल खड़े करता है। इसे उनके राजनीतिक कद में आई गिरावट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से मोहन यादव उनके गढ़ में पैठ जमा ली है, वो अपने प्रभार वाले जिले में ना जाकर लंबी छुट्टी मार दी है। राजनीतिक जानकार इसे बहुत दूर तक लंबी नजर से देख रहे हैं, जिससे कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जो कुछ बीजेपी करने वाली है ये तो आने वाले वक्त पर ही होगा। लेकिन 2 नाम निश्चित तौर पर लगातार दिल्ली की सियासत में चर्चाओं के दौर या फिर चर्चाओं के विषय में है, मंथन चल रहा है। लिस्ट आएगी, मोहर लगेगी। मोहन के कैबिनेट में फिलहाल अभी 4 जगह पहले से खाली है। अगर 2 सीट और खाली होती है तो 6 जगह खाली हो जाएगी, जिसमें से कई ऐसे नेता हैं जो अब भी मोहन के कैबिनेट में शामिल होने के इंतजार में है। जिसमें से गोपाल भार्गव हो गए, भूपेंद्र सिंह हो गए, जो कभी शिवराज सरकार में धुरंधर नेता थे। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल कब तक ये होगा, ये अटकलों पर विराम कब लगेगी, 26 जनवरी के बाद क्या मोहन के कैबिनेट का विस्तार होगा, नितिन नवीन कुर्सी पर बैठ गए हैं, क्या अब निश्चित तौर पर कैबिनेट का विस्तार होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।